सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर लक्ष्य आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बीएससी सेकंड ईयर बीएससी सॉरी सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1 जो कि है उसका थर्ड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज और हम जनरल जो प्रॉपर्टीज थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगी। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। फिर फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे आया। फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसको आने का क्या क्या कारण था, क्या क्या रहा हमारा प्रानोज और फ्रानोज क्यों एग्जिस्ट करता है। सो फिर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं वो फ्रक्टोज, ठीक है, जो बेसिकली क्या है आपका फिशर ने दी है। फिर हेहोथ प्रोजेक्शन, देन हमारी वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस। और लास्ट में एक टॉपिक और है आपका डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हमारा किस किस के बीच में रहने वाला है, हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में। ये आपसे काफी बार पूछ लेता है एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है। होपफुली 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के में आपका आ जाता है जनरली। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज हमारा क्या है, कीटोज शुगर है। कीटोज शुगर से मतलब क्या है, कीटो हेक्सोज शुगर का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारे को कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। अब कीटोन ग्रुप की क्या खास बात है, जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो जो बेसिकली हमारे को कहाँ मिलता है, ये इन बिटवीन देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, बिटवीन में देखने को मिलता है हमारे को। और जो हमारा एल्डोज शुगर था यानी एल्डिहाइड, वो हमारे को हमेशा कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, सेम एज द ग्लूकोज, बट यहाँ पे क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है, तो आप बता देंगे फ्रक्टोज। बेसिकली फ्रक्टोज हमारे को मिलता कहाँ से, ये हमारे को फ्रूट्स में देखने को ज्यादातर मिलता है, और ये इजीली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ठीक है, यानी हम इसके क्रिस्टल्स इजीली नहीं बना पाते। कहाँ से मिलता है, फ्रूट एंड हनी से मिलता है ये। फ्रक्टोज हमारा क्या है, लेवलोज शुगर है और ऑप्टिकली एक्टिव शुगर है ये, ठीक है। भाई हिंदी वालों के लिए नोट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। और अगर ऐसा अगर आप चाहते हो कि हमारे को एक बढ़िया पीडीएफ मिले, ठीक है, मैं वैसे पीएनजी अपलोड करवा देता हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि हमारे को बिल्कुल रेडी नोट्स मिल जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट या फिर मैं इस लेक्चर के आपको एक बार एक सैंपल के तौर पे अपलोड करवा दूंगा। आप लोग बताना कि अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर एज सच आगे कंटिन्यू रखवाऊंगा उनको। अब हम जाते हैं बेसिकली फ्रक्टोज का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारा दिखने में कैसा है। फ्रक्टोज का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो हमारा 6 कार्बन पैरेलली अरेंज्ड है, सॉरी सीरियली अरेंज्ड है। और सबसे पहले ऊपर क्या होता है, C2H2OH, सॉरी CH2OH। और सेकंड पे हमारा होता है ये कीटोन ग्रुप, क्या होता है ये, कीटोन ग्रुप। और थर्ड पे हमारा OH और H। और हमारा यहाँ पे जो OH होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। और बाकी जो 4 5 6 है उनमें क्या होता है, हमारा OH हमारा राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको दिमाग में रखना है, बेसिक, बहुत बेसिक है। आगे आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में अभी अपने दिमाग में फिक्स कर ले। दो टाइप के स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर। देखो, जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कोई भी आता है उस एकदम से स्ट्रक्चर नहीं आता है, उसके पीछे बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, रिसर्च होती है। वो हमारे को कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शंस कराई गई उनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लोज में हमारे को यहाँ पे देखो, एक तो पायरन बेस्ड स्ट्रक्चर है और एक फ्यूरान बेस्ड स्ट्रक्चर है। पायरन तो हमने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, ग्लूकोज का हमने देखा होता है यहाँ पे। और जो आपका फ्यूरान है, फ्यूरान हमारे को कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे उनके अरेंजमेंट्स होंगे, OH एंड OH, यहाँ पे आपका OH और CH2OH, इस तरीके से इधर भी सेम ऐसे लगे हुए होंगे, ठीक है। देखते हैं हम आगे किस तरीके से होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें कैसा आया कि देखो, हमारे को जो
एक वेट तो हमारे को अंदाजा लग जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस से, या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमारे को पता लग जाता है। बट जब हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन करी, ठीक है, किसकी, फ्रक्टोज की, तो हमारे को पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव्स मिली। तो इससे हमारे को क्या पता लग गया कि हमारे 5 तो OH हैं सेम, ठीक है, सेम एज द ग्लूकोज। सो क्या हमने पेंटा एसिटाइल जो ये हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की रिएक्शन हमने किससे कराई, एसिटाइल ग्रुप से कराई, ठीक है, और हमारे को पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज मिल गया। इससे हमारे को यह पता लग गया कि हमारे 5 OH ग्रुप हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, अगर जब मैं हमारे फ्रक्टोज की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं तो हमारा क्या बनता है, साइनोहेड्रिन बनता है। और अगर हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को ऑक्साइम मिलता है, ठीक है। इससे हमारे को क्या पता लगता है कि ये हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, हमारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा रिएक्शन है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, हमारा H यहाँ पे आ जाएगा ये, और एक हमारा CN हो जाएगा, बाकी जो R है हमारा R, ये जो नीचे वाला ग्रुप है हमने इसको कंसीडर किया गया है, सेम एज द फ्रक्टो ऑक्साइम, ठीक है, यानी ऑक्साइम जो हमारा बन रहा है, ठीक है भाई। होप करता हूँ इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हो आप जरूर बताया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सके। अब अगर मैं फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो मेरे को 2 टाइप के मिक्स एसिड मिलते हैं। एक तो ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है और साथ में मेरे को क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड भी मिलता है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं रिडक्शन करता हूं, ठीक है, हाइड्रो आयोडिक एसिड का, ठीक है, तो मेरे को क्या 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 मिलता है, मेरे को तो मेरे को मतलब फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड मेरे को देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारा कीटोन ग्रुप होता है एट मतलब कार्बन 2 पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर मैं रिडक्शन करता हूं फ्रक्टोज का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम, तो मेरे को 2 टाइप के मेरे को मिक्सचर मिलते हैं, सॉर्बिटॉल और मैनिटोल, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। और फर्दर रिड्यूस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, आइडोहेक्सेन और हमारा हेक्सेन मेरे को मिलता है। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है कि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है, कि स्ट्रेट जो हमारे कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। अब हमारी यहाँ पे बात आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओपन चेन से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फ्रक्टोज में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, हमें पता है भाई कार्बोनाइल ग्रुप हमारा ग्लूकोज में भी था, ठीक है, बट वो किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को जो फ्रक्टोज के हैं 2 टाइप ऑफ पॉसिबल फॉर्म देखने को मिल रही है, ठीक है। एक तो डी मतलब अल्फा डी, ठीक है, ये अल्फा है, और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर हम आगे देखने वाले हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। और सेम जैसे हमारा ग्लूकोज हमारा एक म्यूटा रोटेशन शो करता था, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हमारे फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। यहाँ पर एक क्या हमारा -33 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, और हमारा -21 डिग्री, ठीक है। बट जब इनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है तो एक हमारे को इक्विलिब्रियम वैल्यू मिलती है जो होती है -92 डिग्री की, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। जब ग्लूकोज हम फ्रक्टोज का हम डिफरेंस करेंगे तो हम वहां पे ये वैल्यू बहुत इजीली लिख पाएंगे, और आपके शॉर्ट में ये बिल्कुल आ सकता है। सो हमारा ये अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका रोटेशन क्या है -21 डिग्री, और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ठीक है, कोई बता पाएगा यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने सबसे पहले देखा था, देखो यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप हमारा कहाँ है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बीटा में क्या होगा, लेफ्ट होगा, और अल्फा में क्या होगा, राइट होगा।
सो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अल्फा हमेशा राइट होता है, बीटा हमेशा हमारे यहाँ लेफ्ट होता है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। ठीक है, कि अल्फा देखो सुनने में थोड़ा अल्फा मेल आप लोगों ने सुना होगा, तो अल्फा वाला तो हमेशा राइट ही होगा भाई, है ना। और जो हमारा बीटा है फिर वो एक ऑप्शन बनता है हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, सो एज सच याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं अल्फा मेल। सो दो टाइप के हमने स्ट्रक्चर देख लिए। अब यहाँ पे हम उनकी बात करते हैं, जो हमारा डी फ्रक्टोज प्राइमोज स्ट्रक्चर और बीटा डी क्या हमारा प्राइमोज स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम बात भी करेंगे कि प्राइमोज वाले क्यों इतना एग्जिस्ट नहीं करता है और हमारा फ्यूरॉन क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारा एक की पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। ठीक है, ये आपका जो कॉलेज के एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट होते हुए आप एक छोटी छोटी बातें आपको मतलब अब भूल जाओ या फिर आपको पता ना हो। ठीक है, शायद आपके प्रोफेसर्स जो है ना बताते हो, बट होता है कि ज्यादातर आप में से कोई अच्छे जो है कॉलेज नहीं जाते। ठीक है, सो ये हमारा क्या है अल्फा डी प्राइमोज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कार्बन नंबर हमारा क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है हमारा जो हमारा CH2OH है वो किस साइड होगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे बीटा डी में हमारा क्या होगा CH2OH हमारा नीचे की तरफ होगा। सो यही डिफरेंस है। आप ये जिनके हमने अभी ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, आप यहाँ से इसको बस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैं इसको देखो इस तरफ रोटेट करूंगा। ठीक है, तो मेरा ये जो OH है वो नीचे आएगा। ठीक है, और मैं इसको भी इस तरफ से रोटेट करके बनाऊंगा, तो मेरा क्या है मेरा ये जो OH ग्रुप है ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है अल्फा डी फ्रक्टोप्राइनोस और ये बीटा डी फ्रक्टोप्राइनोस। ठीक है, अब जो हमारा क्या होता है जो हमारा फ्रक्टोज है वो प्राइनोज स्ट्रक्चर में क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी इजीली हम नहीं बना पाते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन जल्दी से नहीं होता है। बट अगर करते भी है तो हमारा क्या होता है बीटा डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है बीटा डोमिनेटिंग होता है। बट जो हमारा फ्रक्टोज फ्रानोज होता है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो हमें नेचर से मिलेगा ना, ठीक है, वो हमारे को इस फ्रानोज फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो हमारी फ्रानोज फॉर्म होती है यानी फ्यूरॉन स्ट्रक्चर से पॉसिबल इंस्पायर्ड होती है। फ्यूरॉन स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। सो इसमें भी क्या होगा हमारा बीटा वाले में क्या होगा OH ऊपर होगा और अल्फा वाले में OH नीचे होगा। बट यहाँ पे हमारा क्या होता है CH2 जो हमारा होता है यहाँ पे ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बीटा डी फ्रानोज में और अल्फा डी। ठीक है, ये अल्फा मैंने इस बार इधर बना दिया है। ठीक है, सो अब आता है यहाँ पे हम फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई बताओ जल्दी। सो यहाँ पे 8 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से वे कार्बन होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा C1, ठीक है, वो जो ऊपर नीचे होता है, और C2, और यहाँ पे C3 C4 और C5। ये इनसे हमारे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ये हमारे को हम इनको गिनते नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ये है हमारा अल्फा डी और ये सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज और ये लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ये तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है हमारा। बताओ भाई डिफरेंस क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो मेरे ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये जो OH ग्रुप है और लीवो रोटेटरी में यहाँ पर। ठीक है, और हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा कार्बन नंबर 3 पर हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज और हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारे सिर्फ इनका रोटेशन हो गया है। ठीक है, जो हमारे 3 4 5 है हमने इनका रोटेशन कर दिया है। मीटर रोटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीटर रोटेशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा हेहोट प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, हेहोट प्रोजेक्शन हम समझते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा अल्फा डी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, OH हमारा किधर है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमारा क्या है अल्फा कैटल बनेगा। क्या बनेगा अल्फा हेमी कैटल बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा क्या है जो OH है वो नीचे की तरफ आएगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये।
अब यहाँ पे हमारा क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज, ये ब्यूटा डी प्रानोज। ठीक है भाई, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है, OH जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और यहाँ पे हमारा OH क्या है, ऊपर की तरफ आने वाला है। अब ये है फ्यूरान स्ट्रक्चर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्यूरान स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का है। यहाँ पे CH2 ग्रुप क्या है, बाहर की तरफ है। अब हम फ्यूरान्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं भाई। ठीक है, सो प्रिपरेशन क्या है हमारी भैया, प्रिपरेशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब्स में। हम कैसे प्रिपेयर करते थे हम, एक आपने ग्लूकोज में हमने देखा था, ग्लूकोज में हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे भाई। हमारा यहाँ पे केन शुगर था, यानी क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को हम एक और नाम से जानते हैं, बताओ भाई, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को दो चीजें मिलती हैं। किसकी प्रेजेंस में करेंगे हम, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और हमारे को क्या चीजें मिलेंगी, C6H12O6 और C6H12O6। ठीक है, एक इनमें से फ्रक्टोज होगा और एक क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। अब देख लेते हैं हम कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन में हमारी क्या होता है, हम इंसुलिन से करते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है भाई, कहाँ से मिलता है हमारे को, और क्या इसका फंक्शन है। ठीक है, इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। ठीक है, और n टाइम्स रिपीटेड होता है। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को क्या मिलते हैं, n टाइम्स क्या मिलेगा मेरे को, फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा, n टाइम फ्रक्टोज मिलेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हमारा किसका पॉलीमर है, हम बता सकते हैं कि इंसुलिन हमारा फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, एक तो ये हमारा क्या है, कीटोज शुगर है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, डाइसैक्राइड सुक्रोज से मेरे को मिलता है। इसका मोलिकुलर मास क्या है, 180.96 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 103 डिग्री। और ये हमारा क्या है, वाटर में सोल्यूबल होता है और इथेनॉल में स्प्रेंजिली सोल्यूबल, और सेम एज इनसोल्यूबल इन ईथर। ठीक है भाई, स्वीट टेस्ट में होता है, और ये हमारी ड्रिंक्स वगैरह में यूज होता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह मतलब हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें यूज होता है। ये हमारा एक तो चीप होता है। ठीक है, और हमारा क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी स्वीटनेस क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, और ये नेचुरल लकरिंग होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ऑर्डरलेस शुगर है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं आएगी, और थोड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, और इसकी क्या है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर है। ठीक है भाई, और ये क्या है, मतलब मॉइस्चर वगैरह से ये रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, हमारे OH। ठीक है, जो हमारा OH ग्रुप होता है उसको हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। उसकी रिएक्शन हमारी क्या होती है, देखो ये मैंने आपको शायद बता चुका हूं, एसिटाइलेशन। ठीक है, अगर मैं उसकी एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलते हैं, लाइक ग्लूकोज। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन क्या है, हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हो रही है। अब देखते हैं हम जो हमारा ऑक्साइम बनता था। ठीक है, क्या बनता था हमारा, ऑक्साइड, सॉरी, अगर मैं उसकी रिएक्शन CH3OH के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो मेरे को क्या मिलता है, फ्रक्टोसाइड मिलता है। ठीक है, फ्रक्टोज CH3OH। ठीक है, और हमारा क्या है, ये फ्रक्टोसाइड मेरे को मिलता है। ये रिडक्शन अगर मैं कराता हूं NaBH4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारे को, और मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारे को दो मैंने बताया था आपको, सॉर्बिटॉल और डी सॉर्बिटॉल और डी मैनिटॉल। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो मेरा रिडक्शन कराऊं तो यहाँ पे मेरा एक OH ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, और एक H इधर होगा। देखो, जो सॉर्बिटॉल होता है उसमें जो मेरा OH होता है वो मेरा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, और मैनिटॉल में कहाँ होता है मेरा, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट जाते हैं हम, अगर हम इसको फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रेजेंट और बेनेडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, यानी उनको वो रिड्यूस कर देता है, टोलेंस रेजेंट टेस्ट देगा और फैलिंग सॉल्यूशन का भी वो डीकलर कर देगा। अब अगर जो हम उसकी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, उसकी जो रिएक्शन होती है, यानी क्या, जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हमारा क्या है यहाँ पे, ये उसकी रिएक्शन मैंने HCN के साथ कराई और मेरी क्या है, NH2
NH2NOOH के साथ कराई, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलता है, फ्रक्टोसाइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम, ठीक है। ठीक है भाई, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो CN ग्रुप मेरा यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, और ये मेरा जो इसका तो H जुड़ जाता है, और मेरा R ग्रुप ये नीचे वाला है, ठीक है भाई। अब अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो मेरे को क्या मिलता है, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। और अगर मेरे पास एक्सिस में फिनाइल हाइड्राजीन है तो मेरे को और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो मैं आपको वो रिएक्शंस में बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें वो मिलती हैं। देखो, ये क्या है, मेरा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, उसकी मैंने रिएक्शन कराई, तो मेरा जो ये CHO ग्रुप है, ठीक है, यहां से हमारा क्या है, ये जो NH2 है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे अटैच होने वाला है। और हमारा क्या है, जो इसके 2 H2O हैं, वो 2 H2O मेरे वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। सो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोफिनाइल हाइड्राजोन मेरा बन जाएगा। फिर से मैं मेरे पास एक्सिस में है फिनाइल हाइड्रोजन, सो मैं इसकी दोबारा से रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पे जो मेरा ये जो OH ग्रुप था, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मेरा ये जो OH जो है, यानी मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है, ये किस में चेंज हो जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा मेरा एल्डिहाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे दो बाय प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएंगे, एनिलीन मिल जाएगा और मेरा अमोनिया मिल जाएगा। अब अगर मैं इसका फर्दर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, ऑक्सोन मेरे को देखने को मिलता है, ठीक है। जो मेरा ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या जुड़ जाएगा, फिर से हमारा एक फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ कराता हूं, तो मेरे को फ्रक्टोज ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे कैसे भाई, जो मेरा कीटोन ग्रुप है, ठीक है, यहीं से जुड़ने वाला है मेरा ये वाला ग्रुप, ठीक है, क्या मिलने वाला है, हाइड्रोक्सी अमाइन मेरा ग्रुप यहां से जुड़ने वाला है। सो ये मेरा जो N है, वो N मेरा यहाँ पे अटैक करने वाला है, और दो जो H2 हैं वो मेरे वाटर की फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। जो रिएक्शन देखो अब हमारी हो रही है, जो वो कार्बोनाइल ग्रुप पे हो रही है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो सबसे पहले जो अनस्टेबल पोजीशन दिखती है, वो कीटोन की ही दिखती है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज की नॉलेज होगी, फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होगी, तो वहां पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल दिखता है, तो सबसे पहले अटैक वहीं पे होता है, ठीक है भाई। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हम फ्रक्टोज का फ्रेगमेंटेशन जो कि हम करते हैं जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, उससे हम क्या बना सकते हैं, हम अपना इथेनॉल, ठीक है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा कोविड के टाइम पे सुनने में आया था। सो लास्ट आ जाते हैं हम यूजेस पे, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि हमारा क्या है, एक बेस बन चुका है जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था। तो ये सिंपल शुगर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रक्टोज को हम क्या है, डीजल फ्यूल के साथ हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या कंपाउंड बनता है, एक हाइड्रोक्सी मिथाइल फुफरल नाम का कंपाउंड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं HMF, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, हमारा जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए है, और हम ये स्वीटनर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। ये लो कैलोरी होता है, ठीक है, तो हम स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, और ये प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और मतलब न्यूट्रिशन बार वगैरह, कुकीज वगैरह में भी हम ये क्या है, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा प्लांट से मिलता है, सो हम इसको इजीली यूज कर लेते हैं, और हमारे को इसके ज्यादा नुकसान भी नहीं होते हैं। और कॉर्न सिरप में यूज होता है, सिरप वगैरह में जैसे हमारा ग्लूकोज यूज होता था, और ये भी हमारा इस तरीके से यूज होता है। ये हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी देते हैं, क्योंकि इसका इतने नुकसान नहीं होते हैं ऐसा जैसे ग्लूकोज और भी सुक्रोज वगैरह के तो नुकसान होते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हम इसका क्या होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये आपको इतना डीप समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझने के लिए समझ भी सकते हैं, मैं आपको फिर कभी बता दूंगा मेडिकल टर्मोलॉजी में, या फिर फार्मास्यूटिकल, जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे वहां पे अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और कोई भैया ड्रिंक्स वगैरह में यूज हो गया, बेक्ड फूड वगैरह में यूज कर लेते हैं, ये यूजेस आपसे सच कोई पूछता नहीं है। अब आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में डिफरेंस, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो बेसिकली क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्रक्टोज है उसको हम लीवो रोटेटरी कंसीडर करते हैं, यानी ये डेक्स्ट्रो शुगर है हमारा ग्लूकोज, और लिवलो शुगर है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है।
और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हमारा 0.06 से लेकर 0.1% हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज हमारा ब्लड में नहीं मिलता है। अब इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन हमने कैसे की थी भैया? हाइड्रोलाइसिस हमने स्टार्च का किया था, किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में, जिसमें कि हमने एक टेम्परेचर और हमारा प्रेशर कितना मेंटेन किया था बताएंगे? 2 या 3 हमारा क्या था, ATM प्रेशर था। यहाँ पे कमर्शियल प्रिपरेशन हमारी क्या थी, सुक्रोज वाली थी, ठीक है, इनवर्ट सुक्रोज। सेम हमने वहां पे भी किया था ग्लूकोज में, बट हमारी यहाँ पे कमर्शियल प्रिपरेशन ये है। हमारा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 146, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा फ्रक्टोज का, 103, ठीक है। 103 से 105 तक कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में दिया गया है, बट मैं आपको ऐसा कोई प्रिसाइज नहीं बता सकता हूँ। ये एक रेंज वेरी करती है क्योंकि थोड़ी मिक्सिबिलिटी भी हर जगह मिलती है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन हमने ग्लूकोज में कितना देखा था, 112 यानी 112 और 19, ठीक है। बट जब हमने मिक्सचर देखा था तो उसमें हमारे को क्या मिलता था, एक वो 53 डिग्री हमारे को क्या देखने को मिलता था, रोटेशन देखने को मिलता था। और फ्रक्टोज में हमारे को क्या देखने को मिला था, -31 और -33 डिग्री हमारे को देखने को मिला था। और जिसमें हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो इक्विलिब्रियम वैल्यू आई थी वो हमारी क्या आई थी फ्रक्टोज की, -92 डिग्री। हमारी ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड एल्डोज हेक्सो शुगर है, और हमारी क्या है फ्रक्टोज क्या है हमारी, कीटोज हेक्सो शुगर है, ठीक है। यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है आपके फ्रक्टोज में, और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। बट जब हम ब्रोमीन वाटर से हम क्या है फ्रक्टोज की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे को कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा क्या है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा कीटोन होता है, ठीक है। सो आपका फ्रक्टोज खत्म होता है। लास्ट आप इसका एक छोटी सी क्लास और रहती है, इंटर कन्वर्जन वगैरह, वो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू।